हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज हम अजा एकादशी का महत्व, इसका व्रत और इसकी कथा, पूजन विधि पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अजा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों और कष्टों का नाश हो जाता है और हर प्रकार की सुख समृद्धि ये व्रत हमें प्रदान करता है। दोस्तों, इसका अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कथा सुनने से भी हमें वे सभी फल प्राप्त होंगे जो हमें व्रत करने से फल प्राप्त होते हैं। तो चलिए आप और हम इसकी कथा सुनते हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है। व्रत और पूजा का विधान सभी एकादशियों का एक ही है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान करा करके उच्च आसन प्रदान करके उन्हें विराजमान करें। उनको धूप, दीप, अक्षत, हल्दी, कुकू, अक्षत से उनको पूजन करें, पुष्प अर्पित करें, तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। इस तरीके से और फल जो सीजनल फल है उन फलों का भी भोग लगाएं भगवान विष्णु जी को। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी की एकादशी के दिन आप पूजन और अर्चन करें। दोस्तों, पूजन अर्चन के बाद व्रत की कथा सुने। चलिए आप और हम मिलकर कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे देवकी नंदन, हे माधव, आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या नाम है, इसका पूजा विधि विधान क्या है तथा महत्व बताइए। तो यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। तो इस बात पर श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राजश्री विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने अपने पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुए। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगते कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि जी ने कहा, हे राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए।
आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। राजा ने अपने मृतक पुत्र को जीवित देखा और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग को गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आती रहूँगी। आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली रहे। थैंक यू।